तो फाइनली आदि पुरुष के पार्ट 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। नहीं सॉरी, आदि पुरुष के पार्ट 2 का नहीं, राजा साहब का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। प्रभास आ चुके हैं अपनी एक और नई बड़ी पैन इंडिया फिल्म लेके, जो 400 साढ़े 400 करोड़ के बजट में बनी है। इस मूवी का नाम है राजा साहब, जो टी सीरीज वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं। और भाई क्या गूफी ट्रेलर बनाया है, मतलब लिटरली क्या, मतलब गूफी सा ट्रेलर बना दिया है। 400 साढ़े 400 करोड़ रुपए मूवी का बजट है, और उतने पैसे लगाने के बाद भी आपने ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस किया है। मतलब ठीक है, प्रभास अगर नहीं होते इस मूवी में तो ठीक है, उतना बजट नहीं होता, बट स्टिल यार, आप स्टिल बहुत ज़्यादा बजट है और आपने ये कंटेंट लाइक लिटरली। अब बात करें अगर इस मूवी के ट्रेलर के बारे में, तो जहाँ तक मुझे ट्रेलर देखकर समझ आया है, ये मूवी एक हॉरर कॉमेडी होने वाली है, क्योंकि यू नो आजकल ट्रेंड में है, सब बना रहे हैं, मतलब एवरीवनस मेकिंग इट हॉरर कॉमेडी मूवी, हर किसी का यूनिवर्स है और एंड ऑल, तो वही सब बनाने में लगे पड़े हैं और इन्होंने भी कुछ वैसा ही क्रिएट करने की कोशिश करी है। अब इस मूवी में ना हमें दो कहानियां दिखाई जाएगी, एक पास्ट की और एक प्रेजेंट की, जो हमें ट्रेलर देखकर समझ भी आ रहा है कि काफी सारे पास्ट के शॉट्स डाले हुए हैं, जिसमें आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि वहाँ वो राजा महाराजाओं के टाइम का था, और कुछ प्रेजेंट की है। तो और इस मूवी में ना प्रभास जो है वो डबल रोल भी प्ले कर रहे हैं, मतलब वही दादा का भी रोल प्ले कर रहे हैं और वही प्रभास खुद मतलब ग्रैंडसन का भी रोल प्ले कर रहे हैं। आई फील ना इस मूवी में जो प्रभास का कैरेक्टर है वो बेसिकली अपने दादाजी के खजाने की तलाश में है। मतलब हमें ट्रेलर में काफ़ी सारे शॉट्स में खजाने का बैकग्राउंड दिखाया है, मतलब खजाने का पूरा एक रूम दिखाया है जिसमें खजाना ही खजाना रखा हुआ है, और वो उसमें प्रभास का कैरेक्टर है। और एक शॉट में वो अपनी मेमोरी रीगेन करने की भी ट्राई करता है, जो वो बॉमन ईरानी के पास जाता है और वहाँ जाके उसको वो हेल्प करते हैं अपनी मेमोरी रीगेन करने के लिए। या फिर ये भी हो सकता है कि जो संजय दत्त का कैरेक्टर है वो हमें पास्ट में, मतलब उसके दादाजी के साथ, प्रभास के दादाजी के साथ उसने पास्ट में कुछ गलत किया होगा, एंड उसी का बदला प्रभास अब लेना चाह रहा है, सारी चीज़ें याद करना चाह रहा है कि पास्ट में क्या क्या हुआ था, ताकि वो उस चीज़ों का बदला ले सके। एंड काफ़ी सारे शॉट्स ऐसे भी है जहाँ बहुत सारा पैसा रखा हुआ है और वहाँ पे फाइट चल रही है। तो जो पहली वाली थ्योरी है वो शायद, मतलब उसके पॉसिबल होने के चांसेस 90-80% है, बाकी वो रियल होगी या फेक, मतलब मूवी देखकर ही पता चलेगा कि ये थ्योरी सच होती भी है या नहीं। अब बात करें अगर इस ट्रेलर के मेन हाईलाइट की, जो है CGI और VFX, तो भाई मतलब कितना ख़राब लग रहा है, मतलब क्या जोकर बना दिया है। मतलब कुछ शॉट्स है जो देखने में अच्छे लग रहे हैं, ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बाकी अदर देन दैट मोस्ट ऑफ द शॉट्स जो है ना इस ट्रेलर में वो लिटरली फेक लग रहे हैं। मतलब आपको देख के फील ही नहीं होता कि भाई ये रियल लोकेशन है या कुछ ऐसा, बिल्कुल टोटली फेक, कार्टूनिस्ट एकदम गूफी जो है ट्रेलर में शॉट्स डाले हुए हैं। क्रिएचर्स को देख लो या हॉन्टेड मॉन्स्टर्स को देख लो या किसी भूत को भी देख लो, ऐसे वो एकदम से आती है, एक शॉट में दिखाया कि वो पीछे से एकदम विच आई है, कितना कार्टूनिश और कितना फनी लग रहा है वो। तो अब पता नहीं वो जान के इन्होंने करा है या फिर है ही वो ख़राब VFX आदि पुरुष की तरह, वो तो मुझे पता नहीं। बट इसका ट्रेलर देख के ना मुझे हॉन्टेड 3D का जो पार्ट 2 का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है उसकी याद आ गई थी, क्योंकि लिटरली सेम भाई, एकदम सेम फील आ रही थी इस ट्रेलर को देखकर भी। और कुछ शॉट्स तो ऐसा लग रहा है आदि पुरुष जैसे ही उठा के डाल दिया है, क्योंकि वही ब्लू टिंट में शूट कर रही है मोस्टली मूवी, तो फील हो रहा है कि भाई सिमिलैरिटीज़ फील हो रही है आपको कि वो ख़राब VFX था, वो भी ये भी ख़राब VFX है और वही ख़राब CGI, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी फील हो रही थी ट्रेलर को देखकर। बाकी इस ट्रेलर के एकदम एंड सीन में जो प्रभास का जो ग्रैंडफादर आते हैं, उस सीन को देखकर लग रहा है कि भाई देयर इज़ समथिंग मोर इन दिस मूवी, जो हमें मूवी में ही पता चलेगा, ट्रेलर में दिखाया ही नहीं है। बट आई स्टिल फील पर्सनली कि ये मूवी ना ब्रेन रॉट या मीडियोकर कैटेगरी में ही जाने वाली है, वो भी अगर इन्होंने कॉमेडी पुल ऑफ कर दी तो। अगर वो भी नहीं कर पाए तो भाई ये तो लिटरली, मतलब मैं कह रहा हूँ वर्स्ट ही बन के रह जाएगी। बाकी आप ना इस मूवी से पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर टाइप कुछ एक्सपेक्ट मत करना, मैं खुद नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, क्योंकि यार एक्सपेक्टेशन कम रखते हैं ना तो, और मूवी अच्छी निकल जाए तब ज़्यादा मज़ा आता है। बट आप एक्सपेक्टेशन लगा लो एकदम हाई लेवल की, और वहाँ मूवी में जाके आपको वही गूफी एस सब वही ख़राब चीज़ें मिल रही है देखने को, तो इसलिए फ़ायदा नहीं है उसका एक्सपेक्टेशन लगाने का। ट्रेलर में काफ़ी सारे भूत, काफ़ी सारे हॉन्टेड क्रिएचर्स, मॉन्स्टर्स हमें दिखाए हैं, जो भी CGI से ही बने हुए हैं। ऑफकोर्स देख के मतलब उन्हें डर तो नहीं लग रहा है। बाकी इस मूवी की रिलीज़ डेट में भी 3 महीने बाकी है, तो आई फील कि इम्प्रूव हो सकते हैं, मतलब देयर इज़ अ होप, देयर इज़ अ चांस कि जो CGI है, VFX है मूवी का, वो इम्प्रूव हो सके। बट वो चीज़ हमने आदि पुरुष के टाइम पर भी करी थी कि हम वेट कर रहे थे कि हाँ भाई रिलीज़ दोबारा करेंगे, या जब डिले हुआ था रिलीज़ तो लग रहा था कि भाई इम्प्रूव होगा VFX CGI, बट वी ऑल नो हाउ दैट टर्न्ड आउट। तो
पॉइंट नहीं है, मतलब मुझे लगता नहीं। बाकी कर देते हैं तो वेरी गुड, मतलब अगर कॉमेडी अच्छी हुई और सीजीआई तो इम्प्रूव इन्होंने कर दिया तो मूवी हो सकता है एक बार को चल जाए। बाकी देखने वाले के ऊपर बात है कि मूवी में वो क्या देखने जा रहा है। और मैं पर्सनली बताऊं तो अब मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं मूवी देख कर ही जज करूँगा कि कैसी मतलब बनाएंगे ये लोग। वो भी लास्ट वाला सीन जो देख के थोड़ा लग रहा था कि हाँ मूवी में कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है, इस वजह से मैं देख भी लूँगा एक बार मूवी। और बाकी प्रभास के पास इतनी स्टार पावर तो है ही कि वो इस मूवी की कलेक्शन को 200-300 करोड़ या इस मूवी का जितना बजट है उतना तो रिकवर करवा ही दे इजीली, उससे ज़्यादा तो मैं एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा। तो ठीक है यार, मतलब मूवी देखकर पता ही चल जाएगा मूवी कैसे होने वाली। बाकी ट्रेलर तो अभी तक मीडियोकर ही लग रहा है विद गूफी वीएफएक्स और सीजीआई, मैं सही बताऊं तो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप ये ट्रेलर देख चुके हो राजा साहब का तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये आपको ट्रेलर कैसा लगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।